पानी की सुचारू व्यवस्था ये है कि आप सब ने देखा होगा, हमारी जब बोर्ड मीटिंग हुई थी हमारे माननीय विधायक डॉक्टर आसमा शर्मा जी के समक्ष हम पूरे पार्षदगण थे, तो हमारा पूरा ये संकल्प है कि हमारे पूरे बोर्ड का कि बाबा राम सा पीर के नगर देवता जी का नगर सेठ का जो 2 साल बाद ये मेला भर रहा है, तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि इसमें कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चूक भी नहीं हो जाए, इसलिए हम तत्पर हैं। और इसी के लिए हमारा चाहे स्टाफ हो चाहे हमारे पार्षदगण हो, पूरी टीम एक तर्ज पे काम कर रही है। दूसरी रही पानी की व्यवस्था, तो पानी की व्यवस्था ये है कि जैसे हमने मार्क करवाने, जैसे कहीं सामाजिक स्तर के तौर पर लगाया जाता है, कहीं NGO द्वारा लगाया जाता है, कभी व्यक्ति विशेष द्वारा लगवाया जाता है, तो हम लोग एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, हमें लगा कि कहीं कम है तो हम नगर पालिका से भी पानी की व्यवस्था करवाएंगे। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। फायर ब्रिगेड जैसे ये सामने है, सामने हमारा पूरा स्टाफ बैठा रहेगा वहाँ पे उस वाले पोर्शन में जहाँ हमेशा की तरह रहता है, वहाँ फायर ब्रिगेड, फर्स्ट एड जैसे मेडिकल सर्विस और जो भी इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो सब वहाँ उपलब्ध रहेगी। और जब तक बाबा राम सा पीर का मेला भरेगा, हमारा पूरा स्टाफ, चाहे मैं हूँ चाहे उपाध्यक्ष जी हो, हमारे पार्षदगण और पूरा स्टाफ यहीं हम लोग पूरे यहीं मिलेंगे। मेले में जैसे जो गुम हो जाए उसकी जैसे जो अनाउंसमेंट होता है उसके प्रॉपर जो माइक वगैरह चारों तरफ, हाँ लगभग अभी देख लो आप, सब लाइटिंग व्यवस्था हो रही है। और यहाँ का जो पशु का हम लोगों ने जो ठेका किया था उसमें लगभग 30-40% समझ अभी सुनने में है कि उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया है। और अभी हमने एक कड़े शब्दों में उसको बता दिया गया है कि कहीं भी कोई चूक ना हो। क्या अभी क्या बताया है कि जितने भी पशु है वो बाहर ही रहे। और इस बार हम लोग जितने भी जो 15 रास्ते हैं जो मेले कैंपस में आने के लिए, तो उसमें लगभग हम पूरी टीम आज आए और हमने बता दिया हर बार सिंगल बैरिकेडिंग होती है, इस बार हमने डबल बैरिकेड करवाया है कि अगर कहीं से भी चूक होने की संभावना कम रहे। और सांड मतलब आवारा पशु बिल्कुल आने की वो, हाँ हमारी पूरी यही कोशिश पूरे बोर्ड की कि और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आवारा पशु कहीं ना कोई छोटी मोटी गली से भी मतलब मेला कैंपस में नहीं आ जाए। मेले में अवैध वसूली को लेके क्या क्या दिशा निर्देश है वो आपने दिए? देखिए अवैध वसूली के लेके जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हमें भी पता नहीं चलेगा कोई क्या है क्या है। और आपके माध्यम से मैं सबको यही बोलना चाहूँगा पूरी बोर्ड की तरफ से कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति तो आपको दिखता है तो उसको उजागर करो, हम उस पर कार्रवाई करें। किस तरह की अवैध वसूली होती है, मतलब ये कोई है पता है क्या लोकेश भाई? आप हमें मतलब बताना व्यूअर्स जरा, और वगैरह कागज थे बताओ। हमारे तो पता नहीं, जो आएगी पता लगेगा जो आपके अगर किसी ने आपसे अगर हमारे पास ऐसी कोई आएगी तो हम तुरंत कड़ा एक्शन लेंगे। बताओ जरा। कुछ लोग हैं जो नौलगढ़ की स्थानीय है लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं, जो लेवासी हो चाहे कोई भी हो, उनसे अवैध वसूली की शिकायतें पहले भी मिल रही थी और आज भी मिली है कि भाई अवैध वसूली का काम यहाँ जारी रखा है। लेकिन हम जैसे कोई भी लेकिन सर्कस लगाता है तो और भी लगाता है। ऐसे आदमियों के लिए हमने कहा है कि भाई हमें अवगत करवाओ, जिससे हम प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी करवाएंगे और पुलिस प्रशासन से भी कार्रवाई करवाएंगे। नगर पालिका में भी मतलब जिम्मेदार बिल्कुल। आज जैसे हमारे पार्षद जी ने आपको बताया कि ऐसी अगर कोई घटना होती है व्यक्ति विशेष के तौर पे हमें अवगत करो, उसका खुद का नाम तो गुम रखा जाएगा लेकिन हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मेले व्यवस्थाओं को लेके कोई हेल्पलाइन नंबर जो नगर पालिका ने जारी किया है? अभी जैसे हमारा कंट्रोल रूम तो यहाँ है, वैसे हम हम सोच रहे बड़े होल्डिंग लगाए, ऑफिस में हमारा स्टाफ रहेगा, तो यहाँ अगर कोई इमरजेंसी सेवा है उसके लिए लगभग करेंगे पूरी व्यवस्था। और आपने देखा होगा हमने किया है सब, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे फ्लोटिंग हो रही है। सबसे बड़ा मेन मोटिव हमारे पूरे बोर्ड का, हमारे माननीय विधायक डॉक्टर आसमा शर्मा जी का यही है कि नगर सेठ बाबा राम सा पीर का 2 साल बाद मेला भर रहा है, तो सभी मेले में जब भी भक्तजन आएंगे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। और नगर पालिका द्वारा जो हमसे बन पड़ेगा, हम पूरा बोर्ड 24 घंटे जब तक यहाँ जो टाइमिंग है वहाँ रहेंगे और पूरी व्यवस्था का जायजा लेते हुए और एक टीम के वर्क में कार्य कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी मतलब सीसीटीवी कैमरा ये है कि हर बार 58 कैमरे लगते हैं, इस बार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 95 कैमरे लगाए हैं लगभग। और इस बार हमने जगह जगह पार्किंग भी बनाई है, लगभग 5 जगह हमने पार्किंग बनाई है। एक तो बकरा मंडी के सामने जो खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ भी हमने पार्किंग की व्यवस्था की है, और 2-3 हमने किसी पर्सनल प्लॉटों को लिया है
जहाँ मतलब पर्सनल प्लॉट जिनके हैं उनसे आग्रह करके उन्होंने निवेदन माना है, तो वहाँ भी हमने पार्किंग की व्यवस्था कराई है। एक व्यवस्था हमने नगर पालिका के सामने जो खाली जो पड़ा है नवल क्लब जो है उसमें भी व्यवस्था है, क्योंकि ये सबका है। मेरे हिसाब से नवलगढ़ का हर नागरिक इस मेले के लिए उत्साह है और हर अपनी सहायता देने के लिए वो तत्पर है। सुलभ शौचालय के रूप में ये व्यवस्था कंप्लीट रहेगी क्या, तंदुरुस्त रहेगी? सुलभ शौचालय के रूप में मेरे हिसाब से व्यवस्था पूरी है। और अगर जैसे आपने देखा होगा कि हर बार इसका टेंडर की प्रक्रिया कुछ अमाउंट लगता था, तो मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि क्या होता है कि इतना बड़ा जब मेला भरेगा, पूरा मेले इतने सारे भक्तजन आएंगे, तो कुछ सूचनाएं क्या है कि छुपी रह जाती है और जब तक आप हम तक पहुँचाओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने बताया था कि उस जब मीटिंग में एक सवाल उठा था कि आप हमारे माननीय विधायक राजकुमार शर्मा जी के समक्ष में एक सवाल उठा था, जो हमारे पार्षदगण हैं उन्होंने बताया था कि सुलभ शौचालय का इस बार हम कोई शुल्क नहीं लेंगे। तो उसी श्रृंखला में ये जो शौचालय उस पर भी बोर्ड लगाया गया कि निःशुल्क किसी को भी किसी तरह का कोई चार्ज नॉर्मल चार्ज होता था वो भी अभी नहीं देना है। पार्किंग के चार्ज को लेके क्या कहना चाहिए? पार्किंग का हम एक बार प्लान बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे अवगत करा दूंगा और मेरे हिसाब से ऐसा कोई चार्ज नहीं रहेगा जो जनता पे भारी पड़े। ये जैसे आवारा पशु है उनको कहाँ शिफ्ट करोगे, शहर में भी? वो व्यवस्था कॉन्ट्रैक्टर की है, हमारी व्यवस्था इतनी है मान लो शहर में मतलब भीड़ आती है वहाँ उधर देखो क्या होता है आम आदमी की रक्षा की कि जिम्मेदारी भी आम आदमी की रक्षा के देखते हुए मेले कैंपस में हमारी बोर्ड की यही कोशिश है कि भाई ऐसा कोई आवारा पशु नहीं आए और हम इसके लिए तत्पर है। अब वो व्यवस्था करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा और कहाँ करेगा उस व्यवस्था का ही हम जायजा लेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से उसको कर रहा है या नहीं कर रहा है। मंचलों को लेके क्या क्या व्यवस्था है? देखो मंचलों को लेके पुलिस की बहुत अपना प्रशासन बहुत सड़क पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी है हमारे नवलगढ़ की, तो मेरे हिसाब से पुलिस व्यवस्था के आगे वो क्या करेंगे। अच्छा एक और है, जैसे ये आप दोनों से पालिका उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जी से बीरो रोड से जो रास्ता है वो बंद है काफ़ी समय से, अपने प्रयासों से उसको वापस एक बार वैकल्पिक खुलवाए जिससे लोग उधर से आने वाले मेले का आनंद ले पाए। कहाँ से वो काम चल रहा है काफ़ी देर से वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन वो रास्ता खुलवा देंगे, वो अभी हम लोग वो भी जायजा ले लेंगे। मैंने आपको बताया ना, जब तक आप कोई चीज़ हमें नहीं बताओगे जब तक हमें पता कैसे चले, और आपने अच्छा सुझाव दिया।